ये तस्वीर सऊदी अरब की राजधानी रियाद की है और इसे खुद सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। सऊदी अरब ने बिलाखिर पाकिस्तान को ईरान की जंग में घसीट लिया। हालात मजीद खराब से खराब तर होंगे और ये सऊदीया जाके वहां पे टामक टोइयां मार रहा है। के अनुसार इस बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने सऊदी नेतृत्व को भरोसा दिलाया कि अगर सऊदी अरब की सुरक्षा को खतरा हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। यानी पाकिस्तान ने साफ संकेत दे दिया है कि वो सऊदी अरब को रणनीतिक और रक्षा समर्थन देने के लिए तैयार है। यह बयान मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि जनाब आप हमारा साथ दें और दिफा के नाम पर इधर पाकिस्तान की हालात हैं कि 10 दिन का तेल रह गया। अब पेट्रोलियम का जाहिर है कि एक खदशा जन्म ले रहा है कि आगे चल के अगर ये जंग लंबी चलती है तो ऑयल प्राइस भी बढ़ सके, वक्त में लोगों से फायदा कैसे उठाना है। मसलन अगर अब खबर सामने आ रही है साथियों की सऊदी अरब के अंदर आसिम मुनीर गया है बातचीत करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं सऊदी अरब ने साफ तौर पे मोहम्मद बिन अली सलमान ने कॉल किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि आप जो है या तो ईरान का सपोर्ट ही कर लीजिए या जो हमारे साथ जो डिफेंस पैक्ट डील है उसको एकदम ही आप निकाल खारिज कर दीजिए। तो इस वजह से इस चर्चाओं में बात करने के लिए आसिम मुनीर जो है वो सऊदी अरब गया। प्रधानमंत्री तो एक तरह से आसिम मुनीर ही है, शहबाज शरीफ तो सिर्फ नाम का है। तो आसिम मुनीर गया, लेकिन वहाँ के जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने आसिम मुनीर से मिलने से साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा जाओ पहले अपनी फौज जो है वो ले करके आओ यहाँ पर, तब हम जा करके तुमसे मुलाकात करेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे। तो इससे ये तो जाहिर हो रहा है कि इस समय जो है सऊदी अरब पूरा पाकिस्तान के खिलाफ जाता दिख रहा है। इस बैठक में चर्चा हुई कि अगर ईरान के हमले जारी रहते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए और सऊदी अरब की सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में साल 2025 में हुआ एक बड़ा रक्षा समझौता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस रणनीतिक समझौते के तहत दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को काफी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते पहले से ही उतने आसान नहीं रहे हैं। सीमा विवाद से लेकर आतंकवाद के आरोप तक दोनों देशों के बीच कई बार तनाव बढ़ चुका है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान खुले तौर पर सऊदी अरब का साथ देता है तो इसका मतलब होगा कि ये सीधे ईरान के खिलाफ खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि ये बैठक सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं मानी जा रही। के अनुसार इस बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने सऊदी नेतृत्व को भरोसा दिलाया कि अगर सऊदी अरब की सुरक्षा को खतरा हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। यानी पाकिस्तान ने साफ संकेत दे दिया है कि वो सऊदी अरब को रणनीतिक और रक्षा समर्थन देने के लिए तैयार है। यह बयान मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस पूरी घटना ने मध्य पूर्व की बदलती राजनीति को भी सामने ला दिया है। एक तरफ ईरान है जो अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है जो अपने सुरक्षा साझेदारों को मजबूत कर रहा है और इसी बीच पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब के घर पहुंच गया और वो साफ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इस बैठक की तस्वीर और बयान को मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। खैर, मध्य पूर्व का ये संकट सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं है, ये पूरी दुनिया की रणनीतिक राजनीति को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और उसके सहयोगी, और इसी बीच पाकिस्तान का ये कदम नई भू राजनीतिक बहस को जन्म दे रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गठजोड़ किस दिशा में जाता है और इसका असर पूरे क्षेत्र पर क्या पड़ता है। कि जो पाकिस्तान ने कुछ महीने सितंबर में जो एग्रीमेंट किया था उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ चुका है। अब पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि जनाब आप हमारा साथ दें। साथ ही क्या हुआ कि सऊदी अरब के जो प्रेसिडेंट है उनका मैसेज आ गया कि जनाब मैं इस खित्ते के अंदर जो जंग हो रही है उसमें अरब ममालिक के ऊपर हम हमले नहीं करेंगे, ये उन्होंने कह दिया। सो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग रियली बिग फॉर पाकिस्तान। लेकिन जंग तो लड़नी पड़नी है अब, क्योंकि सऊदी अरब के साथ मुआहदा है ईरान की तरफ से, उसमें सऊदी अरब पे हमला करना उनका नहीं बनता, क्योंकि उनको पता है कि हमारा इनके साथ मुआहदा है। और हम एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी शुरू से लेके चल रहे हैं और पाकिस्तान बैलेंस फॉरेन पॉलिसी रखेगा। जो पाकिस्तान ने आज स्टेटमेंट जारी की वो भी इंटरेस्टिंग थी कि हमने सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया, ईरानियन ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स ऑन किंगडम जो है
वो उसमें जॉइंट मेजर्स चाहिए उनको रोकने के लिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक म्यूजिक, यानी कि उनको रोकना है। और ये जो अनप्रोवोक्ड एग्रेशन है, ये अनप्रोवोक्ड से मुराद ये है कि सऊदी अरब तो ईरान पे हमला नहीं कर रहा, तो ये क्यों कर रहे हैं ईरानियंस ऐसे? यूएई पे आप कर रहे हैं, वो आप करें, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान का मुआहदा है सऊदीज के साथ, सो ये ऐसे अननोटिस तो नहीं जाएगा। द सऊदीज मस्ट, द इरानियंस मस्ट अंडरस्टैंड दिस। इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर फोकस ऑन वो क्या कर रहे हैं। रोग एलिमेंट्स तो उनके अंदर भी हैं, उस पे आज़रबाईजान पे हमला, तुर्की पे हमला, जो बेस थी उनकी एक आई थिंक उधर साइप्रस के अंदर, वहां पे हमला। तो अब वो जो बातें कर रहे हैं, अब जो ट्रम्प ने कहा है कि अब उनको, मुझे अब अपॉलॉजी चाहिए, सरेंडर चाहिए। थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प, आपने ये किया। मैं नहीं समझता ये बहुत थैंक यू की बात है। कोई प्रेसिडेंट ट्रम्प को कोई थैंक यू नहीं पाइन कह रहा। सारे मुल्क अपने उस मुश्किल में पड़े हुए हैं, सारे मुल्क अपनी मुश्किल में पड़े हुए हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, लेना देना नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। जैसा आपने देखा किस तरह से धक्के मार के एक तरह से निकाल दिया जा चुका है आसिम मुनीर को सऊदी अरब से। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो है, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि हम ना ही आसिम मुनीर से मिलेंगे, ना ही बातचीत करेंगे, ना ही कुछ करेंगे। अब आसिम मुनीर तो गया था अपनी सोच में कि जाएंगे, अपने ताल्लुकात संबंध जो है सऊदी अरब से जो खराब हो गए हैं उसको ठीक करेंगे। वजह सिर्फ यही है, आप जानते हैं कि सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल खिलाफ है ईरान के, और पाकिस्तान, वही पाकिस्तान इस समय ईरान को फुल्ली तरह से सपोर्ट कर रहा है। भले ईरान और पाकिस्तान के भी ताल्लुकात इतने अच्छे खास नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये देख करके सऊदी अरब को काफ़ी ज़्यादा, या कहें आप, मिर्ची लग गई या फिर कुछ कहो। लेकिन सऊदी अरब का ये कहना है, आप ईरान पे हमला करिए, या तो आप हमारे साथ जो डिफेंस पैक्ट डील जो आपने करी हुई है वो आप ख़त्म कर दें, यानी कि उसको आप खारिज कर दें, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो हमको हमारी कोई गारंटी नहीं है, अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो आप हमारी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वजह सिर्फ यही है, क्योंकि आप जानते हैं सऊदी अरब पे भी इजराइल लगातार हमला कर रहा है, ईरान हमला कर रहा है, तो सऊदी अरब में भी इस समय खतरे में है। इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान के यहाँ जो है आसिम मुनीर गया था। वैसे तो साफ तौर पे आसिम मुनीर को आने की जगह जो है शहबाज शरीफ को आना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री पाकिस्तान का शहबाज शरीफ है, लेकिन नाम का सिर्फ प्रधानमंत्री है, और बातचीत वगैरह का बात करने के लिए जो है हमेशा आसिम मुनीर ही आगे खड़ा होता है। आसिम मुनीर को ही भेजा जाता है, या फिर आप कह लो आसिम मुनीर ही जाता है अपनी मर्जी से, और वहाँ जाकर के अपनी बेइज्जती फजीहत करवा के चला आता है। क्योंकि इस समय मोहम्मद बिन सलमान ने जो है इनसे मुलाकात नहीं करी है, जिसकी वजह से हालात और ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि अब सऊदी अरब की बात मान करके पाकिस्तान ईरान पे हमला कर दे।